नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है। भारत में तुष्टीकरण का इतिहास देखते हैं कुछ उदाहरणों के साथ। पहला उदाहरण दोस्तों, खिलाफत मूवमेंट। ये एक ऐसी खिलाफत मूवमेंट जो कि इस्लामिक इन नेचर है, ठीक है, और जो कि खलीफा जो टर्की का होता था उसके रिस्टोरेशन के लिए हिंदुस्तान के मुस्लिमों ने एक आंदोलन किया, ठीक है, और ये आंदोलन को महात्मा गांधी ने समर्थन किया। और ये समर्थन का कारण ये था कि उन्हें लगा कि अगर हम मुस्लिम भाइयों का समर्थन करेंगे उनके आ, खलीफा को रेस्टोरेशन कराने के लिए, तो वो लोग हमें भारत की आज़ादी में सपोर्ट करेंगे या फिर एक साथ खड़े होंगे। क्या ऐसा हुआ? नहीं। और ये जो खिलाफत मूवमेंट है, ये एक ऐसा रूप लिया इसने जिसमें कि हजारों निर्दोष हिंदुओं को जान से जाना पड़ा। और ये जो मैसेकर था इसको कहा गया मोपला मैसेकर, और ये केरला में हुआ, ठीक है। और ये जो 100 साल पूरे होने पे आप देख सकते हैं कि पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इसको सेलिब्रेट किया, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से दो आरएसएस के यूनिफॉर्म में लोगों को चेन करके और एक परेड किया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों ही एग्जाम्पल में ऐसा कहीं से नहीं लगता है कि कुछ कुछ बदला है आज से 100 साल पहले और आज में। वो माइंडसेट अभी भी जीवित है। आगे देखते हैं। एक और उदाहरण है, महात्मा गांधी से ही रिलेटेड उदाहरण है, और इस उदाहरण में आप देखेंगे कि अब्दुल रशीद, जिसने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की, ठीक है, वो स्वामी श्रद्धानंद जो कि हिंदुओं का पुनरुत्थान, उनको कैसे इम्प्रूव, उनकी लाइफस्टाइल कैसे इम्प्रूव करनी है, ठीक है, या फिर घर वापसी यानी कि धर्मांतरण से रिलेटेड कामों में, और एक तरह और वो कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे, ठीक है। ऐसी व्यक्ति की हत्या में उस हत्यारे को महात्मा गांधी कहते हैं कि ये हमारे भाई जैसा है। तो और ये भी इसी एवज में दिया गया है ताकि उन्हें मुस्लिमों का सपोर्ट मिले, ठीक है। तो ये दो ऐसे उदाहरण जो थे जो कि महात्मा गांधी से रिलेटेड है। तीसरा उदाहरण ऐसा था जिसमें कि अपीजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें एक धर्म संप्रदाय के उनके जो कुछ मान्यताएं हैं, ठीक है, उसको लेके तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता था, ठीक है। वो उसमें से है, मान लीजिए हमारे यहाँ पे रघुपति राघव राजाराम का एक भजन है, और उस भजन में महात्मा गांधी ने मुस्लिमों को अपीज करने के लिए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ठीक है, सबको सन्मति दे भगवान, ठीक है, तो वो कह, ठीक है। तो ये ऐसा एक भजन है जो कि मुस्लिम तो गाते नहीं है, हिंदू ही गाते हैं, ठीक है। और चलिए इसी में एक और चीज देखते हैं, अहिंसा परमो धर्म। महात्मा गांधी ने हरदम अहिंसा को प्रमोट किया, ठीक है। और लेकिन ये कभी ये नहीं बताया कि जहां से ये अहिंसा परमो धर्म लिया गया है उसी का ये आधा भाग है, ठीक है। आधा भाग को तो छुपा दिया उन्होंने, ठीक है। और वो आधा भाग क्या था? धर्म हिंसा हिंसा तथैव च, अर्थात धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना सही है, ठीक है। तो ये भगवत गीता कहती है, लेकिन महात्मा गांधी ने उसे बस बहुत ही चतुराई से उसको छुपा दिया। इसके पीछे उनका ध्येय क्या था, ये वही बता सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये एक अपीजमेंट का एक और रूप आप जो देखेंगे उसमें क्या है कि हिस्ट्री, इतिहास को ही इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, या फिर उस टाइप से सिखाया जा रहा है जिससे कि जो सच चीजें हैं, जो इवेंट्स हुई, ठीक है, उनको ही नकार दिया जा रहा है, ठीक है। एक दो उदाहरण देना चाहूंगा। पहला उदाहरण है टीपू सुल्तान से रिलेटेड, जिसे कि हमारे इतिहासकारों ने उसे एक सेक्युलर व्यक्ति बता के पेश किया। ये सच्चाई से बहुत दूर है। वो एक इस्लामिस्ट था, ठीक है, जिसने लाखों हिंदुओं की हत्या की, ठीक है। एक उदाहरण उसी में देना चाहूंगा कि मांड्यम आयंगर कहे जाते हैं, मेलकोटे से हैं वो लोग।
दिवाली नहीं सेलिब्रेट करते हैं। कारण क्या है कि टीपू सुल्तान ने नरक चतुर्दशी के दिन 800 पांड्यम आयंगर्स की हत्या की थी उस दिन। ठीक है, और उस दिन से आज तक उन्होंने दिवाली नहीं मनाई है। दूसरा है, हमारे किताबों में, ठीक है, पढ़ाया जाता है कि औरंगजेब या फिर मुगल लोग जो थे, वो हरदम से मंदिरों के रख रखाव के लिए पैसे या फिर दान देते रहे हैं। ये एक सरासर झूठ। और जब लोगों ने आरटीआई करके एनसीईआरटी से पूछा, भाई आप इसका सोर्स बताओ, तो एनसीईआरटी ने कहा कि भाई हमें इसका सोर्स नहीं पता है, जिसको ये काम दिया गया था उसने डाल दिया है। ठीक है, चलिए, यही इसी इसी तथ्य को जानकारी के लिए अगर आप किसी दूसरे हिस्टोरियन से बातें अगर आप करेंगे, तो आपको बताएंगे कि मानव इतिहास में हिंदुओं के विरुद्ध जो नरसंहार हुआ है, वो आई थिंक उसका कोई दूसरा सानी नहीं है। लेकिन हमारे इतिहास में पढ़ा जाता है कि मुगल बड़े ही दयावान थे। उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया, उनकी वजह से इकॉनमी बढ़ी और बहुत सारी चीज़ें। आगे देखते हैं जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड अपीजमेंट का। ठीक है, उन्होंने तो बहुत सारे अपीजमेंट किए, और लेकिन चलिए एक उदाहरण दिया जाता है। जब सोमनाथ का मंदिर बना, ठीक है, तो उस मंदिर को लेकर नेहरू जी ने कहा कि ये सही नहीं है, ये हिंदू रिवाइवलिज्म है। ठीक है, तो एक मंदिर बनने से उनको इतनी परेशानी थी, लेकिन जब हिंदुओं के लिए कोड बिल बनाया गया, अर्थात एक हिंदू को किस तरह से अपना जीवन यापन करना हो, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, जैसे कि शादी के लिए, डाइवोर्स के लिए, ये सारी चीज़ें, रूल्स बनाए गए। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि भाई ये सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों बन रहा है, मुस्लिमों के लिए या फिर दूसरे लोगों के लिए क्यों नहीं बन रहा है, या फिर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा, उनका जवाब देखिए, संसद में दिया है, नाउ वी डू नॉट डेयर टू टच द मुस्लिम्स बिकॉज दे आर अ माइनॉरिटी एंड वी डू नॉट वांट द हिंदू मेजॉरिटी टू डू इट। एक सरकार है, ठीक है, और सरकार जो है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कर रही है। सरकार के सामने तो भाई सारे के सारे सिटीजन्स जो हैं एक समान होने चाहिए। आइए आगे देखते हैं राजीव गांधी की अपीजमेंट। शाहबानो का एक पहला उदाहरण है, और उस उदाहरण में शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट ने उनके पूर्व पति को डायरेक्ट किया कि आप उनको एलिमनी दें 500 रुपये की हर महीने के हिसाब से। ठीक है, और इसके पीछे मुस्लिमों ने पूरा हंगामा मचा दिया कि भाई देखिए, ये हमारे आंतरिक मामलों में, पर्सनल रूल्स में दखल अंदाजी हो रही है। ठीक है, और उस समय की राजीव गांधी की सरकार ने इसको पलट दिया। ठीक है, और उसको काउंटर करने के लिए, भाई उसको पलट दिया तो अभी हिंदू लोग तो नाराज हैं। ठीक है, अभी उसको उसको कैसे ठीक किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, अयोध्या जो वहाँ पे ढांचा था बाबरी ढांचा था, वहाँ पे गेट खोल दिए पूजा के लिए। ठीक है, अभी वो तो खोल दिया, उसका फिर से बैक ट्रैक हो गया, भाई मुस्लिम लोग फिर से वो लोग नाराज हुए, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए फिर उन्होंने सलमान रश्दी की जो बुक थी द सैटेनिक वर्सेस को इंडिया में बैन कर दिया। ठीक है, इस तरह से ये चलती रही। आइए आगे देखते हैं अभी जो लेटेस्ट जो है एंटी सीएए प्रोटेस्ट। ये एंटी सीएए प्रोटेस्ट क्या था भाई, ये प्रोटेस्ट इसके था कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, उसमें वो नहीं चाहते कि वो अमेंडमेंट हो। ठीक है, और ये अमेंडमेंट में था क्या कि भाई बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन 3 देश की माइनॉरिटीज़ को इंडिया में फास्ट ट्रैक हो गया सिटीजनशिप। ठीक है, बस यही था, और इसके पीछे लोगों ने कहा कि ये मुस्लिमों के साथ जाती है, और काफ़ी सारी चीज़ें कह के उसका विरोध किया गया। ठीक है, और इस इस अमेंडमेंट में कहीं पे भी ये नहीं था कि जो भारत के जो नागरिक है उनकी नागरिकता पे कोई भी असर पड़ेगा। ठीक है, और पूरा का पूरा अपोजिशन एक तरह से
एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीस करने के लिए उनके साथ खड़ा हो गया। ठीक है, और भी काफ़ी सारे हैं जिनको कि अगर उदाहरण अगर देखना चाहें तो, या फिर आप एक उदाहरण ले सकते हैं इसके अलावा जो है कि वो है कि कश्मीरी पंडितों का। भारत में कश्मीर पंडितों को भगा दिया गया वहाँ से। उनका करीब एक ऑफिशियल एस्टिमेट के हिसाब से करीब 1000 कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया, और लगभग 4.5 से 5 लाख अपना घर बार सब कुछ छोड़कर जम्मू और हिंदुस्तान के अलग अलग भागों में आके शरणार्थी बन गए। ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं पे भी देखेंगे तो ना तो कोई मीडिया बात करती है, ना तो कोई पार्टी बात करती है इस चीज़ को लेके, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उससे अफेंड हो। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें होनी क्यों चाहिए? एक डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप अगल बगल में आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे इस तरह के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पे लड़कियों की साइकिलें बांटी गई, या फिर लड़कियों को लैपटॉप बांटे गए, या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें एक तरह से अपीजमेंट में ही आती हैं। मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी में अपीजमेंट का स्थान नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है गवर्न करे, पॉलिसीज बनाए तो सारी की सारी जनता के लिए बनाए, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ना बनाए, और वही एक तरह से सही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं, और उसको ज़रूर शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए, धन्यवाद।